अस्सलाम वालेकुम फैमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट सेशन और वीक इंडेक्स में 44,551 पे एडजस्ट हुआ। डे ऑन डे बेसिस पे एक फ्लैटिश क्लोजिंग हुई। 25 पॉइंट का माइनर सा नेट गेन हमने इंडेक्स में विटनेस किया। 44,723 का हाई 44,461 का लो बनते हुए हमने इंडेक्स में देखा। 62.84 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। थर्सडे के मुकाबले में ये वॉल्यूम 51.28% कम था। थर्सडे को हमने 129 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखा था, जबकि फ्राइडे को सिर्फ 62.84 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिससे ये बात वाज़ह तौर पे नज़र आई कि इंडेक्स में बायर्स और सेलर दोनों ही कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए हैं और कोई भी अपनी एंट्रीज को एग्रेसिव मैनर्स में ट्रिगर करने को तैयार नहीं है। जबकि वीक और वीक बेसिस पे एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हुई। 567 पॉइंट का नेट गेन वीक ऑन वीक बेसिस पे नज़र आया। ओवरऑल ट्रेडेड बैंड भी एक अच्छा बैंड था। 43,645 का लो, 45,016 का हाई बनते हुए हमने इंडेक्स में देखा। 45,495.27 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। लास्ट वीक में उससे प्रीवियस वीक में हमने 495.1814 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखा था। ऑलमोस्ट हमने पार के करीब ही वॉल्यूम को ट्रेड होते हुए देखा। अब अगर हम अपने लास्ट वीक को जो हमने आप लोगों को सजेस्ट किया था उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें, तो हमने प्रीवियस वीक के लिए 25 फैब 2022 को अपना एनालिसिस पब्लिश किया था, जिसमें ये बताया था कि इंडेक्स ने वीक ऑन वीक बेसिस पे 45,180 44,700 की जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, और उसके रिस्पेक्ट ना करने से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर 44,700 45,180 जो कि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, वो एक अपसाइड के ऊपर कंसर्निंग लेवल बन गया है और इंडेक्स के लिए ये हर्डल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में हमने ये भी बताया था कि इनसे नीचे की क्लोजिंग इंडेक्स को हमारे सजेस्टेड मंथली लेवल्स 43,400 43,250 के अराउंड टारगेट कर सकती है। जबकि हमने प्रीवियस वीक में ये देखा कि इंडेक्स में बहुत एग्रेसिव फॉल के साथ स्टार्ट हुआ। इंडेक्स में 43,645 का लो बनाया और फिर वहाँ से जो हमने बाउंस देखा इंडेक्स में, उसने इंडेक्स को 44,700 और 45,180 के अराउंड बार बार मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन लेवल्स को न सिर्फ डिस्कस किया था बल्कि ये भी बताया था कि हमारा जो स्टांस है वो इंडेक्स में वेट एंड सी का होना चाहिए, जबकि मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की सजेशन आप लोगों को दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन लेवल्स की हमने बात की थी, जिस एनालिसिस की हमने बात की थी, जिस प्राइस एक्शन को हमने डिस्कस किया था, वो बिल्कुल उसी तरह ट्रिगर होते हुए नज़र आया। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट किए थे, जिसमें नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए सजेस्ट किए, जिसमें टीपीएल, टैली, एवीएन, नेटसोल, एटीआरएल, एनसीएल, जीजीएल शामिल थे। जबकि दो स्टॉक्स ऐसे थे जो कि स्टॉप लॉस को हिट करने की वजह से हमने उनके एक्सपोज लेवल बताए थे। अब क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो ये एक्सपोज लेवल इनके ये हो सकते हैं। नॉर्मली जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते उनको भी हम ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जब भी स्टॉप लॉस हिट हो, एक तो आप स्टॉप लॉस लें, उसको रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर आप नहीं करते किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट फिर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे आगे अब आपको कितना टीका लग सकता है। इन अदर वर्ड्स, सरल में जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने बताया कि अब इनके जो लेवल्स हैं वो नीचे के एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका पहला लेवल 126.80 हमने सजेस्ट किया था, वो हमने हिट होते हुए देखा। दूसरा लेवल इंटैक्ट है, उसके लिए हमने एनालिसिस सजेस्ट किया हुआ है। एएसएल का जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, एएसएल की एक्चुअली जब हमने कॉल दी थी तो उससे अगले दिन ही हमें ये महसूस हुआ था कि इसमें अब एग्जिट बनता है, इसको हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। हमने सेफ एग्जिट आप लोगों को सजेस्ट कर दिया था, और उसके बाद ये भी बताया था कि अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करते हुए होल्ड करे। एज सुन जब वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने उसके एक्सपोज लेवल सजेस्ट किए, और वो एक्सपोज लेवल पहला हमने हिट होते हुए भी देखा। इसके अलावा बाकी जितने भी एनालिसिस थे, टीपीएल है या टैली है, नेटसोल, एटीआरएल, एवीएन, एनसीएल, जीजीएल, इनके हमने अपसाइड लिमिटेड बताई थी और काफ़ी टाइम से बताई थी। जीजीएल के बारे में तो हम 2 वीक पहले से बताते चले आ रहे थे कि 2270 और 23
50 के दरमियान इसकी मल्टीपल हर्डल्स हैं और ये लेवल आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसने भी उसी तरह अपना काम किया। एनसीएल के लिए हमने 49-30 या 49-60 का लेवल एक्सपोज बताया था, वो भी हमने हिट होते हुए देखा। एटीआरएल के लिए जो एक्सपोज लेवल बताया था वो भी देखा। नेट सोल के लिए हमने 105 टफ रेजिस्टेंस बताई थी, 105 टेस्ट होते ही वहां से हमने रिजेक्शन देखी। एवीएन के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। टैली को तो हम 21 से आप लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट करते चले आ रहे हैं मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। जब भी बल्कि इसने एक अपसाइड का मूव बनाया, हमने आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही अपॉर्चुनिटी सजेस्ट की और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एनालिसिस ने अपने टारगेट्स अचीव किए अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आने वाले वीक की बात करें जो कि कल सुबह से शुरू होने जा रहा है, तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि एक रिकवरी इंटैक्ट हो सकती है, लेकिन वो रिकवरी लिमिटेड रहेगी 44,700 से 490 44,960 के दरमियान। यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग को निगेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इंडेक्स 44,960 से ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, आइडियली 45,030 से ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फिर हम मैक्सिमम अपसाइड 45,180 से 45,245 के दरमियान देख रहे हैं, जहाँ पे हम कमिंग वीक का टॉप देख रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर 44,435 44,290 इनिशियल सपोर्ट है, पहली सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। आइडियली इंडेक्स को इन लेवल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, टूटता है तो फिर 44,150 एक्सपोज हो सकता है, जहां पे हम एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द कमिंग सेशन यानी मंडे को जो कल सेशन एक्सपोज और ओपन होने जा रहा है उसका बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन लेवल्स के टूटते ही इंडेक्स फिर वीकली बॉटम को टेस्ट कर सकता है, जो कि 43,760 से 43,500 के दरमियान हम देख रहे हैं। इंडेक्स का स्टांस वेट एंड वॉच का होना चाहिए, जबकि जो स्टॉक्स हमने आप लोगों को सजेस्ट किए हुए थे ऑलरेडी, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने अपसाइड्स के लिमिटेड एरिया जो सजेस्ट किया था उनको टेस्ट किया है। उम्मीद है कि आप लोगों के पास अगर होल्डिंग्स होगी तो आप लोगों ने वहां पे एग्जिट लिया होगा, और अगर होल्डिंग्स नहीं थी और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया है, तो फिर आप लोगों ने जो रिस्क मैनेजमेंट अब हमने सजेस्ट किया उनको देखते हुए काम कर रहे होंगे। ओवरऑल एक इनडिसाइसिव वीक एक्सपेक्टेड है, लेकिन साथ साथ एक जो चीज अब समझने वाली है वो ये कि इंडेक्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि अब डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। जब तक इंडेक्स में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती डाउनसाइड लिमिटेड होने की या अपसाइड के ऊपर कोई ब्रेकआउट अचीव नहीं होता, तब तक इंडेक्स में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को देखकर काम करना चाहिए और उन्हीं एनालिसिस की बेस के ऊपर अपने डिसीजंस को बनाना चाहिए। लास्ट वीक में हमने ये बताया था कि 44,700 से 45,180 के दरमियान हम एक लिमिटेड अपसाइड देख रहे हैं। तो अब देखें मंडे को जो स्टार्ट हमने देखा उसने इंडेक्स को 45,016 का हाई बनाया और इन्हीं एरियाज में हमने बताया था कि यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ करते हुए हेसिटेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑल्दो के इंडेक्स की ट्रेडेड रेंज में कोई बहुत ज्यादा नुमाया फर्क नजर नहीं आया, लेकिन अगर आप स्टॉक्स के एनालिसिस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। स्पेशली अगर हम टेली की बात करें तो आप देखिएगा कि टैली को हमने 14 रुपये 60 पैसे के ऊपर आप लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ 14 रुपये 60 से 15 रुपये 50 पैसे के दरमियान सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया था। 15 रुपये 24 पैसे का हाई बना और फिर वो उसने 13 रुपये 90 पैसे वाला स्पोर्ट जो कि हमने सजेस्ट किया था उसको टेस्ट कर लिया। इसी तरह टीपीएल की अगर बात करें तो टीपीएल में जिस लेवल की हमने बात की थी कि भाई 13 रुपये 45 पैसे या 13 रुपये 40 पैसे, सॉरी 13 रुपये 90 पैसे से लेकर 14 रुपये 40 पैसे या 15 रुपये वाला एरिया लिमिटेड कर देगा अपसाइड को, तो हमने यहाँ पे उसको भी अपसाइड को लिमिट होते हुए देखा और फिर डाउन साइड्स के लेवल एक्सपोज हुए। इसी तरह जिन जिन लेवल्स की बात हमने की, जिन जिन स्टॉक्स की हमने बात की, वो उसी तरह अपना काम करते हुए नजर आए। सो उम्मीद ये है, दुआ ये है कि आप लोगों ने एनालिसिस को उसी तरह फॉलो करेंगे जिस तरह हम लोग आप लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली इंडिविजुअल स्टॉक्स की। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है कि आप लोग इस मार्केट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकें। रिस्क को मैनेज कीजिए,
जब प्रॉफिट्स बन जाए तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, पूरी नहीं करनी तो एटलीस्ट पार्शियल कीजिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को प्रोटेक्ट कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।